हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। किसी प्रकार का कोई बोनस या डिविडेंड देने की घोषणा नहीं की गई दोस्तों। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। अभी आपको यह जो डाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है आपको करोड़्स में, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे रीड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो टोटल इनकम है, ये जो एल है आपको पता है किस प्रकार का जो इनका बिजनेस है, पॉलिसीज़ बेचती है और जो लोन प्रोवाइड मतलब इस टाइप से जो काम करती है। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे टोटल इनकम में आपको कौन कौन सा कंपोनेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगी, फीस एंड कमीशनिंग इनकम देखने को मिले, नेट गेन ऑन डी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेट गेन फेयर वैल्यू, इस तरह से यहाँ पे टोटल इनकी जो है वो इनकम देखने को मिलती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि ये जो पूरा टोटल है ये इनका इनका मेन बिजनेस है, मतलब मेन कोर बिजनेस है। इस प्रकार से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ये जो क्वार्टर है Q2 के अंदर आपको 7,169 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 7250 करोड़ का था, और उससे जो लास्ट सेम सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था उसके अंदर 6,937 करोड़ का यहाँ पे नेट इनकम देखने को मिली थी, यानी कि नेट रेवेन्यू देखने को मिला था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल फ्लैट है। किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तेजी या बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 69 से बढ़ के 71, यानी कि मोटा मोटा आप बोल सकते हो आपको 3% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 5,476 करोड़ का, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 5,545 करोड़ का, और जो पिछला जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सितंबर मंथ वाला उसमें 5,274 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला था। तो दोस्तों एक्सपेंसेज हैं वो इनलाइन है, किसी प्रकार का कोई कंपनी ने जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया गया है। अभी आपको यह देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 1,703 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर के अंदर 1,704 करोड़ का, उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,665 करोड़ का। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 1,349 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर Q1 में 1,364 करोड़ का हुआ था, और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था Q2 उसके अंदर 1,327 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 1,364 से घट के 1,349 हो गए, यानी कि लगभग फिर भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 1,327 से बढ़कर 1,349 करोड़ हो गए, यानी कि 2% की यहाँ पे तेजी, यानी कि 2% ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 24 रुपये 53 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 24 रुपये 80 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो सितंबर मंथ था उसके अंदर 24 रुपये 14 पैसे देखने को मिला। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं Q1 Q2 में, मतलब अगर कंपेरिजन करते हैं इनकम के बेसिस पे और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, वो एक तरीके के फ्लैट है, किसी प्रकार का कोई गिरावट या किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 3% की यहाँ पे टोटल इनकम में बढ़त देखने को मिली है, और जो नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 3% के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।